स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और इसकी आज हमारी 8वीं क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या यूपीएसआई, यूपीपी जैसे एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेस्ट चैनल पर आ चुके हैं। साथियों, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना और क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु पर प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखो, पहले मैं बेसिक आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि कोई जो है वस्तु होगी, अगर हाँ, पहली बात ये बताओ, अगर कोई लॉस होगा तो क्या होगा। तो लॉस जब होता है तो हम लिखते हैं कि CP माइनस SP, ये लिखते हैं। और जब बात आती है प्रॉफिट की यानी कि लाभ की, किसकी बात आती है, लाभ की, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं SP माइनस CP। यही तो लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर इतनी बात आपको याद है तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बताओ, कह रहा था लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मेरा मानना यह, मेरा क्रय मूल्य ये था, SP ये था, ये मेरी हानि होगी और हानि किस पे निकल के आएगी, क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये आपकी हानि हो गई क्रय मूल्य पर। जो लाभ है वो क्या है, दोगुने, हाँ, विक्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो जब दोगुना विक्रय मूल्य हो गया है और तो विक्रय मूल्य दोगुना हो जाएगा तो यहाँ SP लिखेंगे, SP और माइनस CP, तभी तो ये प्रॉफिट के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या निकलता है, क्रय मूल्य पर ही तो आपका लाभ या हानि निकलती है। हाँ सर, तो ठीक है। अब देखो, ये कट गया, ठीक है। ये CP इधर था, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये CP और ये CP, ये SP2 था ही था, एक ये माइनस वाला इधर जुड़ गया, प्लस का हो गया। तो ओवरऑल हो गया 2CP बराबर 3SP। अब आप देख पा रहे होंगे CP अपॉन SP करोगे तो ये 3 यहीं रहेगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आप 3 की खरीद कर 2 में बेच रहे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है, 3 के रिस्पेक्ट में गुणे में 100। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्या आ जाएगा, 33.33%। ठीक है सर, दूसरा कैसे करते हैं। हमने कहा ये देखो, मान लिया आपका पहला जो विक्रय मूल्य था, ये जो है पहला विक्रय मूल्य था और एक ये दूसरा। ठीक, कह क्या रहा है कि यदि पहला विक्रय मूल्य मान लिया, हमने कहा कि हमारा 100 रहा, कितना रहा, 100, और फिर क्या हो गया, फिर इसको दोगुना किया गया। ठीक है भाई साहब, दोगुना किया गया। तो ये आप ये बताओ, ये जो है दोगुना हो गया। आप कह रहा है कि दोगुना बने प्रतिशत हानि, ठीक है, हानि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब इसमें क्या होता है, अब देखो, जब 2 विक्रय मूल्य दिए हों तो आपको क्या करना है, आपको क्रय मूल्य अगर निकालना हो जाए तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और बटे में 2 से भाग दे दो। तो ये हो जाएगा 300 बटे में 2, काट दो, काट दिया, आपका आंसर आ गया 150। अब कोई वस्तु जो 100 रुपये की बिक रही है और वो खरीद कर आपने 150 में लाए थे तो लॉस कितने का हो जाएगा भाई साहब, 50 का। किस पे, 150 पे। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ये 50 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 100 को काटोगे तो 33.33% ही आ जाएगा। ये आपकी थी शॉर्ट ट्रिक, ये आपका था बेसिक। जब 2 विक्रय मूल्य दिए हों, उनको जितना लाभ और हानि हो, जब क्या हो, जब ये कब कंडीशन लगेगी ये भी बता दो, जब लॉस और प्रॉफिट बराबर हों, तब ये ऐसा आप CP निकालेंगे कि दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। देन उसके बाद में आपको लाभ और हानि निकाल लेनी है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स बेहतर लगा होगा इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पर आकर के। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 1.5 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि बताइए। अच्छा, ऐसे ही हम ना कर ले कि पहला वाला जो विक्रय मूल्य है वो हमारा हो गया 100। अब इसका अगर 1.5 गुना करोगे तो दूसरा विक्रय मूल्य जो दूसरा वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 150 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में अगर आप गुणा 1.5 की करोगे तो ये आ जाएगा इतना, ये 1 0 2 0 ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब एक स्थान से दशमलव था यहाँ लगा दोगे तो ये 150 ही तो बचेगा, वही हमने लिख लिया। ठीक, अब मैंने कहा आपको क्रय मूल्य निकालना है जब लॉस और प्रॉफिट क्या है भाई साहब, सेम कंडीशन में है। तो सेम कंडीशन में तो सर इनको जोड़ लो, 2 से भाग कर दो। तो मैंने कहा 250/2 ये हमारा आ गया CP यानी कि 125। अब अगर 125 का आप खरीद रहे हो, 125 का आप खरीद रहे हो और 100 रुपये का आप बेच रहे हो तो कितने का लॉस हो रहा? सर 25 का लॉस हो रहा। कितने पर? 125 पर और गुणे में 100 तो 25 पंचे 125 और 25 से। ठीक, ये क्या आ जाएगा? ये 20% विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। लगी ट्रिक? हाँ, बेहतरीन लगी। मैंने क्या कहा कि जब लॉस और प्रॉफिट सेम हो किसी वस्तु को बेचने पर तो आपको क्रय मूल्य क्या निकालना है कि दोनों वस्तुओं को आपको क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, आपको क्रय मूल्य आ गया। अब पहला विक्रय मूल्य देखो कितना है, 100 रुपये है और 150 की कोई वस्तु खरीद रहे थे आप, तो कितना का लॉस हो गया। ठीक, अच्छा दूसरे वाले पे क्या है? दूसरे वाले पे सर जी तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि जितना हानि होता है उतना ही प्रॉफिट होता है। तो देखो आप यहाँ से देख लो, यहाँ से ये 125 का खरीद रहे हो और बेच कितने का रहे हो? 50 का। तो 25 रुपये का यहाँ भी तो लाभ हो रहा है और यहाँ 25 रुपये का घाटा हो रहा है और हमसे हानि पूछा था इसलिए हमने हानि निकाल दी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप बेहतर सीख रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाती है तो नया लाभ प्रतिशत में क्या होगा? यानी कि पहले आपको क्या है, पहले सुनिएगा, पहले आपकी CP जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये मान के चल रहे हैं, यानी 100% ही मान के चलो, 100% है। क्या हुआ कि आपकी जो क्रय मूल्य है ना उसमें कुछ वृद्धि हो गई। वस्तु किसी विशेष वस्तु पर इतने % लाभ होता है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ गई, यानी कि इस पे अगर 25% बढ़ गई तो लागत मूल्य हो गई 125। लेकिन हुआ क्या कि आपको लाभ 150 हो गया। अगर 100 की वस्तु रहा और 150 लाभ कमाओगे तो 250 का नहीं सेल करोगे। क्यों भाई साहब? सुनो हमारी बात, हम ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पर आपको 25% का जो आपकी जो है लागत मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो ये 125% हो गया। 100% था, आपको 150% की अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस वस्तु को बेचोगे जाकर के 250 रुपये। तो कह रहा था तो रियल लाभ तो 125 की बेचकर 250 में बेच रहे हो, तो 250 में अगर आप बेच रहे हो तो 125 का ही प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है? 125 पे, क्योंकि क्रय मूल्य तो ये है। ठीक है, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा 25, 125 से 125 कैंसिल, पूरा राइट आंसर आ जाएगा 100%। कितना आ गया? 100% विल बी योर राइट आंसर। कितना आ गया? 100% विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर x रुपये लाभ होता है तथा 1280 रुपये में बेचने पर x रुपये हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या यहाँ
क्या यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस? हाँ सर। एक्स का मतलब क्या है कि जितना वो उतना प्रॉफिट उतना लॉस। तो इस कंडीशन में मैंने कहा था कि जो विक्रय मूल्य हैं आप इनको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया? हाँ सर, ऐड कर लिया। बटे में भैया 2 से भाग कर दीजिए। तो भाई साहब 8 6 14, 7 1 8 और ये 2 से भाग कर दोगे। 2 1 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये 20। ठीक, कितना आ जाएगा आपका? 1420 विल बी योर राइट आंसर। ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्या भाई साहब है? ये आपका क्रय मूल्य है दोस्तों। क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल इसी पर आधारित है, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ऐसा सवाल है, मजा आ जाएगा। क्या सवाल कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक सेकंड, वो मार्कर सही नहीं चल रहा है, देखिएगा, वो मार्कर नहीं सही चल रहा था। क्या कह रहा है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये बात कह रहा है सवाल। तो सोचिएगा, क्या मैं ये यहाँ पास ये कह रहा हूँ कि लाभ जो है, जो मेरा प्रॉफिट है वो इज इक्वल टू लॉस के है। जितना मैंने कमाया है प्रॉफिट उतना ही हमें लॉस हो रहा है। हाँ सर। तो वस्तु दोनों कितने की बेचेंगे? पहले 540 में और दूसरी वस्तु को आपने बेचा है 370 में। ठीक है, और इसके बटे में कर देंगे 2, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। देखिए इसको जोड़िएगा तो आएगा 0 4 11, ठीक है, और 8 1 9, ये 910 हो गया और बटे में 2, तो क्रय मूल्य मेरा निकल के आ जाएगा 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, है ना, और 2 पंचे 10, यानी कि ये हो जाएगा 450 रुपये। और आप बेच कितने का रहे हैं? बेच सर जी हम 910 का रहे हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 8, यानी कि 455 का ही क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बड़े में 100, तो 455 से 455 कट चुके हैं। 100% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परसेंट कितना हो जाएगा? 100% आपका लाभ हो जाएगा। ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप क्लास को शेयर कर देना। आप नहीं लाइक किया है अभी तक तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।